टिंकू बाजार में घूम रहा था। तब उसकी नजर माँ दुर्गा की एक मूर्ति पर पड़ी। टिंकू वो मूर्ति घर ले आया। रात को जब वह सोने गया तब उसे लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने नीचे आकर देखा तो मूर्ति बात कर रही थी। टिंकू चौंक गया और मूर्ति के सामने खड़ा होकर देखने लगा। तब माँ बोली, टिंकू मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में एक तांत्रिक आया है। वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र करके गांव के बच्चों की बलि देने वाला है। टिंकू डर गया। तब माँ दुर्गा बोली, हमें उसे रोकना होगा। तुम रात को वहां जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टिंकू दूसरे दिन ठीक रात 12 बजे पीपल के पेड़ की तरफ चलने लगा। तभी एक खतरनाक राक्षस उसका पीछा करने लगा। टिंकू को कुछ आहट सुनाई दी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वो डरने लगा पर पीछे कोई नहीं था। अचानक राक्षस उसके सामने खड़ा हो गया। टिंकू तेज भागने लगा। राक्षस उसके ऊपर उड़ने लगा। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और राक्षस को मार दिया। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राक्षस को मारने के बाद माँ दुर्गा गायब हो गई। टिंकू रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे चलने पर उसे पीपल का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे तांत्रिक बैठा था। चारों ओर से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। आगे जाने पर टिंकू ने देखा तांत्रिक गांव के बच्चों को वश में करके उनकी बलि देने वाला है। तभी टिंकू आगे आया और तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, पर तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। टिंकू मन ही मन माँ दुर्गा को याद करने लगा। तब अचानक उसके हाथ में माँ का त्रिशूल प्रकट हुआ। टिंकू ने त्रिशूल तांत्रिक को मारा और गांव के बच्चों को बचा लिया। और ऐसी रोमांचक स्टोरी के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू फुटपाथ पर रहता था। एक दिन उसे कबाड़ में एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो इसे समझेगा वो दुनिया बदल देगा। किताब विज्ञान और आविष्कारों के बारे में थी। टिंकू ने टूटी फूटी चीजों से एक खास ड्रोन बनाया जो बिना रिमोट के आवाज सुनकर उड़ सकता था। एक दिन बारिश के कारण ट्रैफिक में फंसे रतन टाटा ने आसमान में उड़ता ड्रोन देखा और पूछा, यह किसने बनाया? लोगों ने टिंकू की ओर इशारा किया। रतन टाटा ने टिंकू से पूछा, तुमने यह कैसे किया? टिंकू ने कहा, साहब, मैंने इसे कबाड़ से बनाया है। रतन टाटा उसकी सोच से प्रभावित हुए और पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? बाद में वह ड्रोन रतन टाटा के प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, जिससे किसानों की फसल की निगरानी आसान हो गई। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू टैक्सी चला रहा था। एक रात उसने एक अजीब लड़की को सवारी के रूप में बैठाया। लड़की बहुत अजीब तरह से देख रही थी और वह बहुत ही शांत थी। उसने टिंकू से कहा कि वह उसे एक पुराने कब्रिस्तान के पास छोड़ दे। टिंकू को यह जगह सुनते ही थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो टैक्सी चलाने लगा। जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो लड़की ने उसे वहीं रुकने को कहा। टिंकू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब थी। उसकी सीट पर डरावना साया था जिसका टिंकू को एहसास हो रहा था। टिंकू जब कब्रिस्तान की ओर देखने लगा तो उसे एक पुरानी कब्र दिखाई दी जिस पर उसी लड़की का नाम लिखा हुआ था जो उसकी टैक्सी में बैठी थी। टिंकू ने टैक्सी निकाली और तेज चलने लगा। तब वो लड़की अचानक टैक्सी के सामने खड़ी थी। उसे देखते ही टिंकू बेहोश हो गया। आगे टिंकू के साथ क्या हुआ जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू को जब होश आया तब वह एक अजीब से गांव में था। पूरे गांव में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सब तरफ डरावने खाली घर थे और टिंकू सुनसान रास्तों में डरते हुए चल रहा था। तभी अचानक सभी ओर से बहुत से डरावने लोग टिंकू के पीछे भागने लगे। टिंकू तेज भागने लगा। तभी टिंकू को गांव के बाहर एक पुराना मंदिर दिखा। टिंकू भागते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। टिंकू ने जल्दी जल्दी ताला खोला। मंदिर में बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी। साईं पास आते जा रहे थे। तभी टिंकू ने मंदिर में श्री राम जी का नाम लेके हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान जी की मूर्ति जागृत होने लगी। बाहर से आ रहे साईं मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। तभी टिंकू के सामने हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। हनुमान जी के प्रकाश से वो सभी लोग जलने लगे। हनुमान जी ने टिंकू से कहा, श्री राम जी का नाम लेने से कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
टिंकू अपने दादाजी के गांव आया हुआ था। रात को वह अपनी साइकिल लेकर खेतों में घूमने चला गया। तभी उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो तेजी से नीचे की ओर आ रही थी। जब टिंकू ने झाड़ियों के पीछे से देखा तो वह एक स्पेसशिप था। तभी अचानक पूरे गांव की लाइट चली गई। टिंकू अपनी साइकिल लेके घर चला गया। सुबह होते ही टिंकू खेत की ओर भागा, लेकिन स्पेसशिप जा चुका था। तभी उसने मिट्टी पर कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। उसे झाड़ियों में एक छोटा सा एलियन दिखा। वो डर रहा था। उसके सर पर एक लाइट जलने लगा। टिंकू ने उसे हाथ लगाया। वो मुस्कुराया। वो अच्छे दोस्त बन गए। एलियन ने उसे बताया कि वो गलती से अपनी टीम से बिछड़ गया है और उसका शिप उसे छोड़कर चला गया। टिंकू उसे चुपचाप घर के कबाड़ खाने में ले आया। फिर गांव में हलचल मच गई कि आसपास कहीं एक एलियन देखा गया है। पुलिस और वैज्ञानिकों की एक टीम गांव में आ पहुंची। वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। टिंकू डर गया। उसने स्पेसशिप को वापस बुलाने को कहा। एलियन ने अपनी शक्ति से अपने लोगों से कांटेक्ट किया। रात होते ही टिंकू उसे साइकिल पे लेके खेतों की तरफ जाने लगा। तभी पुलिस उनका पीछा करने लगी। टिंकू तेज चलने लगा। स्पेसशिप आ रहा था। टिंकू ने जल्दी से एलियन को स्पेसशिप में बैठा दिया और एलियन सही सलामत अपने घर पहुंच गया। टिंकू अपने दादाजी के गांव आया हुआ था। रात को वह अपनी साइकिल लेकर खेतों में घूमने चला गया। तभी उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो तेजी से नीचे की ओर आ रही थी। जब टिंकू ने झाड़ियों के पीछे से देखा तो वह एक स्पेसशिप था। तभी अचानक पूरे गांव की लाइट चली गई। टिंकू अपनी साइकिल लेके घर चला गया। सुबह होते ही टिंकू खेत की ओर भागा, लेकिन स्पेसशिप जा चुका था। तभी उसने मिट्टी पर कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। उसे झाड़ियों में एक छोटा सा एलियन दिखा। वो डर रहा था। उसके सर पर एक लाइट जलने लगा। टिंकू ने उसे हाथ लगाया। वो मुस्कुराया। वो अच्छे दोस्त बन गए। एलियन ने उसे बताया कि वो गलती से अपनी टीम से बिछड़ गया है और उसका शिप उसे छोड़कर चला गया। टिंकू उसे चुपचाप घर के कबाड़ खाने में ले आया। फिर गांव में हलचल मच गई कि आसपास कहीं एक एलियन देखा गया है। पुलिस और वैज्ञानिकों की एक टीम गांव में आ पहुंची। वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। टिंकू डर गया। उसने स्पेसशिप को वापस बुलाने को कहा। एलियन ने अपनी शक्ति से अपने लोगों से कांटेक्ट किया। रात होते ही टिंकू उसे साइकिल पे लेके खेतों की तरफ जाने लगा। तभी पुलिस उनका पीछा करने लगी। टिंकू तेज चलने लगा। स्पेसशिप आ रहा था। टिंकू ने जल्दी से एलियन को स्पेसशिप में बैठा दिया और एलियन सही सलामत अपने घर पहुंच गया। कैसे टिंकू बना बुरे हादसे का शिकार। टिंकू पानीपुरी बेचता था। उसकी पानीपुरी सबको बहुत पसंद आती थी। हमेशा उसके ठेले पे भीड़ होती थी। तभी एक दिन मनकू ने टिंकू के ठेले के सामने अपना ठेला लगाने लगा और आधे दाम पर पानीपुरी बेचने लगा। टिंकू के सारे कस्टमर मनकू के पास जाकर पानीपुरी खाने लगे। टिंकू बेचारा उदास होकर घर चला गया। रोज टिंकू ठेला लगाता पर उसके पास कोई नहीं आता था। एक दिन टिंकू ने सोचा कि मनकू कैसे आधी दाम में पानीपुरी बेचता है। वो रात को टॉर्च लेके मनकू के घर गया और खिड़की से देखने लगा। तब मनकू अपनी पानीपुरी में केमिकल मिला रहा था, जो लोगों की सेहत के लिए बहुत खराब है। तभी टिंकू के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर मनकू भागते हुए बाहर आता है। टिंकू तेज भागने लगता है। मनकू डंडा लेके टिंकू को मारने के लिए भागता है। तब टिंकू का पैर फिसल जाता है और सामने से एक गाड़ी टिंकू को टक्कर मार देती है। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू अपने मम्मी और पापा के साथ घूमने गया था। जब वो सब बाइक से घर जा रहे थे, तभी गाड़ी रास्ते के गड्ढे की वजह से गिर जाती है और टिंकू की मम्मी को बहुत चोट लग जाती है। टिंकू और पापा मम्मी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर टिंकू की मम्मी को नहीं बचा पाते। टिंकू बहुत रोता है और बेचारा टिंकू फोन में मम्मी की फोटो देखते देखते सो जाता है। तभी पापा उदास होकर टिंकू के लिए दूध ले जाते हैं, पर टिंकू को सोता देख दूध रखकर नीचे चले आते हैं। तभी टिंकू उठता है और उसे सामने मम्मी खड़ी दिखती है। वो मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर टिंकू बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए नीचे आता है और देखता है कि पापा मम्मी की फोटो देखकर रो रहे होते हैं। तभी पीछे से मम्मी टिंकू को आवाज देती है। टिंकू भागते हुए अपनी मम्मी को पकड़ने लगता है, पर मम्मी गायब हो जाती है। टिंकू बेचारा वहीं बैठ के रोने लगता है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू को एक पुरानी बुक मिली जिसमें लिखा था कि एक खजाना उसके घर के पास ही कहीं छिपा हुआ है। टिंकू को यह पढ़ते ही बड़ी खुशी हुई। वह अपने दोस्तों को लेकर खजाना ढूंढने निकल पड़ा। बुक में लिखा था, जहां जमीन पर सबसे ज्यादा पेड़ होंगे वही खजाना मिलेगा। टिंकू और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ों की भरमार थी। सभी ने मिलकर खुदाई शुरू की।
घंटों खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सब थककर बैठ गए, लेकिन टिंकू हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, दोस्तों, खजाना जरूर यही है, हमें थोड़ी और खुदाई करनी होगी। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने जोर से आवाज दी, अरे, यहाँ कुछ चमक रहा है। सब खुश हो गए और खुदाई तेज कर दी। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा सा संदूक निकाला। सभी का दिल तेजी से धड़क रहा था। टिंकू ने कांपते हाथों से संदूक खोला और सब अंदर देखकर हैरान रह गए। संदूक में खजाने की जगह एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, बधाई हो, आपको मेहनत करने का असली खजाना मिला। अब घर जाकर आराम करो। टिंकू बहुत गरीब लड़का था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे, पर उन्होंने टिंकू को पढ़ाई करने के लिए एक पुराना फोन खरीद के दिया था। एक दिन टिंकू ने फोन में फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का इंटरव्यू देखा और उससे वो बहुत इम्प्रेस हुआ। टिंकू ने अपना एक चैनल खोला और उसमें गांव के लोगों की परेशानियां दिखाने लगा। पर टिंकू के पापा ने उसे बहुत डांटा और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। पापा के डर से टिंकू चुपचाप वीडियो बनाने लगा, लेकिन उसके वीडियो को कुछ खास व्यूज नहीं आते थे। एक दिन वही फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस उनके गांव में रील्स बनाने आया। टिंकू ने उनसे मिलने की ठान ली थी, पर वहां बहुत भीड़ थी। टिंकू जैसे तैसे करके उनसे मिलने गया। टिंकू की कुछ करने की चाह देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए और अपनी रील में टिंकू को एक रोल दिया। वो वीडियो जब यूट्यूब पर आया तब बहुत वायरल हो गया और सब तरफ टिंकू की तारीफ होने लगी। टिंकू के चैनल पर लाखों में व्यूज आने लगे और टिंकू का एक फेमस यूट्यूबर बनने का सपना सच हो गया। अगर आप भी एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो प्लीज टॉयटून टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। टिंकू आइसलैंड घूमने गया था। साई वहां वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहा था। तभी उसे वहां बर्फ के नीचे कुछ दिखता है। वो बर्फ हटाता है तो एक पेंगुइन निकलता है। वो जख्मी था। टिंकू उसे अपने घर ले जाता है और दवाई देके सुला देता है। टिंकू सुबह उठ के पेंगुइन के लिए फिश पकड़ने जाता है। उसके बाद आग जला के पकाता है, उसे खाना खिलाता है। टिंकू पेंगुइन का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन टिंकू बर्फ पर खेल रहा था, तभी अचानक बर्फ नीचे चली जाती है और टिंकू बर्फ के पानी में डूबने लगता है। तभी पेंगुइन भागते हुए आता है और पानी में कूदकर टिंकू को बचा लेता है। टिंकू बेहोश होता है, पर पेंगुइन उसके सर पर हाथ फेरता है और टिंकू ठीक हो जाता है। असल में वो पेंगुइन कोई साधारण पेंगुइन नहीं, बल्कि आइसलैंड का रक्षक था, जो शैतानी शक्ति की वजह से जख्मी हो गया था। टिंकू का बर्थडे था। टिंकू को बर्थडे पर बहुत से गिफ्ट मिले, पर उसमें एक टेडी बेयर था जो टिंकू को बहुत पसंद था। टिंकू उसे हमेशा अपने साथ लेकर सोता था। एक दिन रात को टिंकू को किसी के चलने की आवाज आई। टिंकू उठा और देखा कि टेडी बेड के नीचे गिरा है। टिंकू ने उसे उठाया और सो गया। रात को फिर से टिंकू को आहट सुनाई। टिंकू ने देखा तो टेडी उसके रूम में चल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत डरावना दिख रहा था। टिंकू बहुत डर गया। टिंकू ने जोर से मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी भागते हुए आई और बोली, क्या हुआ टिंकू, क्यों डर रहे हो? टिंकू ने टेडी की ओर देखा तो वो फिर से टॉय बन चुका था। टिंकू को लगा कि वो उसका सपना था। वो सो गया, पर वो डर रहा था, इसलिए टिंकू ने सुबह टेडी को रास्ते के डस्टबिन में डाल दिया और स्कूल चला गया। टिंकू जब स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि टेडी उसके बेड पर बैठा है। टिंकू का बर्थडे था। टिंकू को बर्थडे पर बहुत से गिफ्ट मिले, पर उसमें एक टेडी बेयर था जो टिंकू को बहुत पसंद था। टिंकू उसे हमेशा अपने साथ लेकर सोता था। एक दिन रात को टिंकू को किसी के चलने की आवाज आई। टिंकू उठा और देखा कि टेडी बेड के नीचे गिरा है। टिंकू ने उसे उठाया और सो गया। रात को फिर से टिंकू को आहट सुनाई। टिंकू ने देखा तो टेडी उसके रूम में चल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत डरावना दिख रहा था। टिंकू बहुत डर गया। टिंकू ने जोर से मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी भागते हुए आई और बोली, क्या हुआ टिंकू, क्यों डर रहे हो? टिंकू ने टेडी की ओर देखा तो वो फिर से टॉय बन चुका था। टिंकू को लगा कि वो उसका सपना था। वो सो गया, पर वो डर रहा था, इसलिए टिंकू ने सुबह टेडी को रास्ते के डस्टबिन में डाल दिया और स्कूल चला गया।
टिंकू जब स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि टेडी उसके बेड पर बैठा है। रात को टिंकू ऑफिस से घर जा रहा था। तभी उसे एक खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे अकेली खड़ी दिखी। टिंकू ने उसे लिफ्ट देने का सोचा और उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। पर बाइक चलाते हुए जब उसकी नजर शीशे पे पड़ी तो उसे एक भयानक चुड़ैल अपने पीछे बैठी दिखी। टिंकू डरने लगा। तभी वो लड़की सुमसाम रास्ते पर रुकने को कहती है। टिंकू उसको उतारते ही तेज बाइक चला के घर चला जाता है। घर पर टिंकू को डरा हुआ देख उसकी बीवी पूछती है, पर टिंकू उसे कुछ नहीं बताता और बिना खाना खाए सो जाता है। टिंकू को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। टिंकू उठ जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही लड़की घर के बाहर खड़ी दिखती है। टिंकू अपनी बीवी को उठाता है और खिड़की के पास ले जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। टिंकू सपना समझकर सो जाता है, पर वो लड़की टिंकू को हर जगह दिखने लगती है। ऑफिस में, बाजार में और घर के पास। क्या टिंकू खुद को चुड़ैल से बचा पाएगा? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू गांव का मशहूर हलवाई था, जिसकी मिठाइयां पूरे गांव में फेमस थी। इस बार दिवाली पर उसने खास दिवाली लड्डू बनाए थे, जिनकी खुशबू से दुकान के बाहर लोगों की लाइन लग गई। दिवाली से एक दिन पहले एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी साड़ी में टिंकू की दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा मुझे भी थोड़ी मिठाई चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। टिंकू सोचने लगा। मिठाइयां कम बची थी और वह आखिरी थाल अपने खास ग्राहकों के लिए रख रहा था, जिनसे उसे अच्छी कमाई होती। मगर टिंकू ने उस बूढ़ी औरत को आखिरी थाल पकड़ा दिया। उसने टिंकू को आशीर्वाद दिया और चली गई। दिवाली की रात जब टिंकू अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह बेहद सुंदर साड़ी पहने माता लक्ष्मी के रूप में खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, टिंकू तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, अब तेरी मेहनत का असली फल मिलने का समय है। इतना कहकर देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। टिंकू अपनी मां के बनाए दिए बाजार में बेच रहा था, पर कोई ग्राहक उसके पास दिए खरीदने नहीं आ रहा था। सभी लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर दिए खरीद रहे थे। टिंकू बेचारा उदास होकर जोर से आवाज दे रहा था। शाम हो गई, पर टिंकू का एक भी दिया नहीं बिका। टिंकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था अपनी मां के लिए नए कपड़े खरीदूंगा, पर दिए नहीं बिके थे। टिंकू अपनी टोकरी उठा रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आई। उसने टिंकू से पूछा, दिए कितने के दिए? टिंकू ने कहा, जो चाहे वो दे दो। उसने पर्स से पैसे निकाले और टिंकू को दे दिए। टिंकू उसे दिए देने लगा, तब उस लड़की ने कहा, ये दिए तुम अपने घर पर लगाना। टिंकू बहुत भावुक हो गया और मुस्कुराने लगा। प्लीज दिवाली की खरीदी लोकल शॉप से करें और जरूरतमंद के घर खुशियां लाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू अपनी मम्मी के साथ किराए के घर में रहने आया था। कोई घर के पीछे तालाब के पास एक काले एप्पल का पेड़ था, लेकिन मकान मालिक ने पेड़ के पास जाने से और फल तोड़ने को मना किया था। टिंकू और उसकी मम्मी ने घर को अच्छे से सजाया और खाना खाकर सो गए। पर टिंकू को नींद नहीं आ रही थी। टिंकू ने सोचा कि क्यों न मैं एक काला एप्पल खा के देखूं। टिंकू धीरे से उठा और तालाब के पास जाकर एक काला एप्पल तोड़ के खाने लगा। तभी मम्मी की नींद खुल गई। मम्मी टिंकू को ढूंढने लगी। तभी मम्मी ने देखा टिंकू पेड़ के पास बैठा है और उसके पास एक कटा हुआ काला एप्पल है। मम्मी ने टिंकू को आवाज दी। टिंकू मुड़ा और देखा तो टिंकू का चेहरा पूरा काला हो गया था और वो अजीब तरह से हंस रहा था। टिंकू की मम्मी डर गई और तेज भागने लगी। तब टिंकू बोला, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में काला एप्पल पार्ट 2 लिखे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिंकू ने दिवाली में पटाखे की दुकान लगाई। टिंकू देर रात तक बाजार में पटाखे बेचता था। एक दिन टिंकू का दोस्त जिंटू दुकान पर आया और टिंकू की मदद करने लगा। टिंकू सोच में पड़ गया, क्योंकि जिंटू कभी किसी की मदद नहीं करता था। रात को टिंकू को कॉल आया और उसे एक पटाखे का ऑर्डर पहुंचाने के लिए कहा। टिंकू बेचारा न चाहते हुए भी उसे दुकान छोड़ के ऑर्डर देने जाना पड़ा। दुकान पर अब जिंटू था। टिंकू फोन में पता देखकर एक सुनसान घर पर पहुंचा। टिंकू को दाल में कुछ काला लगा। तभी टिंकू ने अपने फोन में ट्रू कॉलर चेक किया तो वो नंबर जिंटू का था। टिंकू ने जल्दी अपनी स्कूटी निकाली और दुकान पर पहुंचा और देखा तो टिंकू का पूरा दुकान खाली पड़ा था।
टिंकू भागते हुए जिंटू के घर गया। जिंटू टिंकू के पटाखे एक आदमी को बेच रहा था। टिंकू ने चुपके से पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने जिंटू को पकड़ लिया। टिंकू बोला, और ये लो, तुम्हें एक फ्री का बम भी दूं ताकि जेल में जाकर थोड़ा धमाका कर सको। टिंकू नौकरी के लिए शहर आया था। उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे। वो टिंकू को बहुत याद करते थे। वो रोज उसे फोन लगाते, पर टिंकू पैसों के कारण बहुत घमंडी हो गया था। वो कभी उनका फोन नहीं उठाता था। एक दिन टिंकू की मम्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। टिंकू के पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए और टिंकू को कॉल करने लगे, लेकिन टिंकू ने उनका एक भी कॉल नहीं उठाया। टिंकू की मम्मी की तबीयत खराब थी। टिंकू के पापा बहुत दुखी थे। उन्होंने शहर जाने का सोचा। वो बस में बैठ के शहर आए। वो जा रहे थे, तभी उन्हें टिंकू ऑफिस से घर जाते हुए दिखा। उन्होंने टिंकू को आवाज दी। टिंकू ने देखा पापा उसे बताने लगे, तब टिंकू बोला, अभी मुझे टाइम नहीं है, और जाने लगा। पापा बोले, टिंकू, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही टिंकू के आंखों में आंसू आ गए। वो भागते हुए आया और पापा को गले लगा लिया। अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू रात को सोने लगा। तभी उसे जोर जोर से गाने की आवाजें आने लगी। टिंकू ने खिड़की से देखा तो सामने वाले घर में कोई नए पड़ोसी रहने आए थे। रोज रात को उनके घर से जोर जोर से गाने की आवाजें आती थी। एक दिन टिंकू देखने गया, तभी उसका पड़ोसी सामने से फोन पे बात करते हुए आ रहा था। टिंकू ने जोर से उसके सर पर मारा। वो टपक गया। टिंकू ने गार्डन में एक गड्ढा किया और उसे वहां दफनाने लगा। तभी उसकी पत्नी बाहर आई और टिंकू को देख मुस्कुराने लगी, क्योंकि टिंकू का पड़ोसी रोज रात को जोर से गाने लगा कि उसकी पत्नी को बहुत मारता था। टिंकू ने सब खिड़की से देख लिया था। टिंकू ने अपने खेतों में पंपकिन्स उगाए थे। बहुत दिन हो गए, पर पंपकिन्स बड़े ही नहीं हो रहे थे। इसलिए टिंकू रसायन शॉप में गया और एक केमिकल खाद ले आया और उसे अपने पूरे खेतों में डाल दिया और रात होते ही सो गया। रात को उसे किसी के हंसने की डरावनी आवाजें आने लगी। टिंकू ने आंखें खोली तो उसके खिड़की पर भूतिया पंपकिन्स हंस रहे थे। टिंकू बहुत डर गया और दरवाजा खोला तो देखा खेतों के सारे पंपकिन्स बहुत बड़े हो गए थे और खेतों में घूम रहे थे। टिंकू भागने लगा। तभी पंपकिन्स की टहनियों ने उसके पांव कस के पकड़ लिए और जोर से खींचे और टिंकू को पूरा जमीन में धंसा दिया। कहा जाता है उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने अपने खेतों में पंपकिन्स नहीं उगाए। टिंकू को एक नई स्टेशन मास्टर की जॉब लगी थी, पर रात को टिंकू स्टेशन पर बहुत देर से अकेला बैठा था। वहां कोई ट्रेन नहीं आई थी। टिंकू टॉर्च लेके पटरियों पर घूम रहा था। तभी स्टेशन के वॉच में 12 बजे की बेल बजी और अचानक एक ट्रेन सामने से आने लगी। टिंकू बहुत डर गया। तभी वो ट्रेन टिंकू के सामने आके रुक गई। उसमें से एक अजीब टीटी उतरा। उसने टिंकू को ट्रेन की टिकट दी और हंसने लगा और ट्रेन में वापस जाके बैठ गया। वो ट्रेन जब टिंकू के सामने से गुजरी, तब टिंकू ने देखा उसमें सब हड्डियों के कंकाल बैठे थे। उस सुबह जब सीनियर स्टेशन मास्टर आए तो उन्हें ट्रेन की पटरियों पर टिंकू का कंकाल मिला। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू रात को पेड़ पे बैठ के फोन देख रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। टिंकू ने नीचे देखा तो गाड़ी पूरी टूट चुकी थी। तभी उसमें से एक औरत भागते हुए आई और टिंकू से कहने लगी, प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, वो गाड़ी में फंस गया है। टिंकू जल्दी गाड़ी के पास गया और बच्चे को गाड़ी से बाहर निकला। बच्चा बेहोश था। टिंकू ने देखा उसकी मां कहीं नहीं दिख रही थी। तभी टिंकू की नजर गाड़ी के आगे वाली सीट पर पड़ी। वो दंग रह गया, क्योंकि आगे की सीट पर वही औरत जख्मी होकर मर चुकी थी। एक मां मरने के बाद भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। अगर आप भी मानते हैं कि स्वर्ग मां के कदमों में है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन टिंकू अपने मम्मी और पापा के साथ टीवी देख रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। पूरे शहर में पानी भर गया। टिंकू का घर भी पूरा पानी से भर गया। टिंकू का परिवार भी पानी में बहने लगा।
तभी टिंकू की मम्मी के हाथ एक लकड़ी लगी। टिंकू की मम्मी ने और उसके पापा ने टिंकू को उस पर बैठा दिया। तभी पानी और तेज हो गया। टिंकू की मम्मी पानी में डूबने लगी। पापा मम्मी को बचाने के लिए गए, पर बहुत पानी होने के कारण वो दोनों डूबने लगे। टिंकू रोते हुए सब देख रहा था। तभी वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक सुनसान टापू पर था। उसे वह एक चिराग दिखा। उसने वो उठाया और उसमें से एक जिन निकला। उसने कहा, तुम अपनी कोई भी विश मांगो, मैं दूंगा। टिंकू ने रोते हुए कहा, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तभी अचानक आसमान तक सीढ़ियां बनी और टिंकू उस पर चढ़ के स्वर्ग में पहुंचा। वहां उसके मम्मी पापा बैठे थे। टिंकू उनके गले लग गया। तभी पानी की तेज लहर आई। टिंकू उठा तो ये एक सपना था। असल में वो एक निर्जीव टापू पर अकेला था। टिंकू कॉलेज में पढ़ता था। उसे उसकी क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया। पर जब टिंकू ने उसे प्रपोज किया तो वो टिंकू पर हंसने लगी, क्योंकि टिंकू एक गरीब लड़का था। बेचारा टिंकू उदास मन से घर जा रहा था। तभी उसने देखा रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ है। टिंकू जल्दी से गाड़ी के पास गया और उस आदमी को हॉस्पिटल ले गया। टिंकू ने हॉस्पिटल में उनका बहुत ख्याल रखा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब टिंकू कॉलेज के बाद हॉस्पिटल उनसे मिलने गया तो पता चला कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। टिंकू रोने लग गया। तभी नर्स आई और उसने टिंकू को एक चिट्ठी दी। टिंकू ने पढ़ा तो वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी टिंकू के नाम कर दी थी। टिंकू के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा जरूरतमंद इंसान की मदद करना, भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। टिंकू अपने पापा के साथ शॉपिंग करने मॉल में गया था। तब उसने देखा एक बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। टिंकू जहां जाता वो औरत वहां वहां जाती। टिंकू सोच में पड़ गया। टिंकू ने उस औरत से पूछा, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था। वो कुछ दिन पहले गुजर गया। मुझे तुम में मेरा बेटा दिखता है। टिंकू बहुत भावुक हो गया। तभी औरत बोली, बेटा, मेरी बस एक ही इच्छा है, जब मैं बाहर जाऊं तुम मुझे माँ कह के पुकारना। टिंकू ने वैसे ही किया। जब वो औरत जाने लगी तब जोर से आवाज दे के उसे माँ कहा। औरत हंसते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद जब टिंकू और उसके पापा बिल बनाने लगे तो उन्हें 50,000 का बिल दिया। टिंकू के पापा पूछने लगे। तभी काउंटर पर बैठी लड़की बोली, ये बिल इनकी माँ का है। उन्होंने कहा उनके बेटे से ले लेना। टिंकू के पापा टिंकू को मारने लगे। टिंकू बेचारा सर पकड़ के रोने लग गया। टिंकू और शेरू एक साथ खेल रहे थे। तभी शेरू ने टिंकू का बनाया हुआ किला तोड़ दिया। टिंकू को गुस्सा आ गया और टिंकू ने जोर से शेरू को मारा। टिंकू और शेरू की लड़ाई शुरू हो गई। टिंकू ने शेरू को नदी में धक्का दे दिया। शेरू नदी में डूबने लगा। टिंकू उसे बचाने जाना चाहता, पर उसे तैरना नहीं आता था। शेरू टिंकू के सामने पानी में डूब गया। टिंकू डर कर घर भाग गया और कमरे में बैठ गया। टिंकू की मम्मी ने टिंकू से पूछा। टिंकू ने रोते हुए मम्मी को सब बताया। मम्मी ने टिंकू को समझाया। टिंकू सो गया, पर टिंकू जब उठा तो उसके कमरे में किसी के पैरों के निशान थे। टिंकू ने उनका पीछा किया तो देखा कि आईने पे लिखा था, मैं वापस जरूर आऊंगा। टिंकू डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया। टिंकू के स्कूल का पहला दिन था। टिंकू के मम्मी पापा ने टिंकू को स्कूल ड्रॉप किया। टिंकू बहुत खुश था, पर जैसे ही टिंकू अपने क्लासरूम में गया सभी बच्चे उसकी ब्राउन स्किन का मजाक उड़ाने लगे। टिंकू रोते हुए अपनी जगह बैठ गया। टिंकू से कोई दोस्ती नहीं करता था। टिंकू घर पे बहुत उदास रहने लगा। एक दिन टिंकू के पापा ने टिंकू से पूछा, पर टिंकू ने कुछ नहीं बताया और सो गया। अगले दिन टिंकू व्हाइट पेंट ले आया और उसे अपने ऊपर लगा दिया और स्कूल चला गया। क्लास में सभी बच्चे टिंकू को हैरानी से देख रहे थे। टिंकू बहुत खुश था। स्कूल छूटने के बाद सभी बच्चे घर जा रहे थे, पर अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। टिंकू का पेंट पानी में बहने लगा। टिंकू बेचारा वही खड़े खड़े रोने लगा। टिंकू बहुत उदास है। टिंकू को हंसाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिंकू एक दिन स्कूल जा रहा था। तभी उसे एक बाबा भिक्षा मांगते हुए दिखे। टिंकू उनके पास गया और अपने बैग से टिफिन निकाला और बाबा को दे दिया। बाबा खाना खाने लगे और टिंकू से कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें जरूर देंगे। टिंकू ने कुछ देर सोचा और बोला,
बाबा मेरे पास पेंसिल नहीं है, आप मुझे एक पेंसिल देंगे? बाबा हंसने लगे और अपने झोले से एक पेंसिल निकालकर टिंकू को दे दी। टिंकू खुशी से पेंसिल लेके स्कूल चला गया। टिंकू ने स्कूल में पेंसिल से साइकिल ड्रॉ की और सोचने लगा, अगर ये साइकिल सच में होती तो मैं साइकिल से स्कूल आता। तभी साइकिल टिंकू के सामने आ गई। टिंकू हैरानी से देख रहा था। उसके दोस्त सोच में पड़ गए। टिंकू ने पेंसिल छुपा दी और खुश से बाबा को याद करने लगा। उस दिन टिंकू को सपना आया। बाबा टिंकू को बोले, टिंकू इस पेंसिल को तुम जरूरत के समय इस्तेमाल करना, पर जिस दिन तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गायब हो जाएगी। टिंकू उठा और मुस्कुराने लगा। बिल्लू और पापा रास्ते से जा रहे थे। तभी बिल्लू को एक टॉय शॉप में एक टॉय कार दिखती है। बिल्लू पापा से कार मांगता है, पर पापा के पास पैसे नहीं होते। बिल्लू उदास हो जाता है। पापा बिल्लू को देखकर दुखी हो जाते हैं। घर आकर पापा बिल्लू को कार दिलाने की ठान लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सुबह पेपर बांटने जाते हैं, दोपहर को पिज्जा डिलीवरी करते हैं और शाम को मजदूरी करते हैं। उसके बाद पापा को रात को पैसे मिलते हैं। पापा जल्दी टॉय शॉप में जाते हैं और बिल्लू के लिए कार खरीद लेते हैं। पापा खुशी से घर आ रहे होते हैं, पर तभी एक गाड़ी तेज आते हुए पापा को टक्कर मार देती है। पापा को बहुत चोट लग जाती है। लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी बिल्लू को फोन आते हैं कि पापा हॉस्पिटल में हैं। बिल्लू हॉस्पिटल में जाता है, पर नर्स बिल्लू को समझाते हुए बताती है कि उसके पापा अब नहीं रहे। बिल्लू बहुत रोता है और पापा को बहुत याद करता है। टिंकू गांव में गाय चराता था, पर उसमें से एक सफेद गाय टिंकू को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन रात को गाय को एक चुड़ैल गांव से जाते हुई दिखी। गाय उसका पीछा करने लगी। तभी टिंकू ने गाय की घंटी की आवाज सुनी और देखा कि गाय जंगल की तरफ जा रही है। टिंकू गाय के पीछे चल पड़ा, पर चलते चलते टिंकू को एहसास हुआ कि वो जादुई जंगल में फंस चुका है। तभी टिंकू को एक पेड़ से एक आम गिरते हुए दिखाई दिया। बहुत भूख लगने के कारण टिंकू ने वो आम खा लिया। आम खाते ही टिंकू बेहोश हो गया। वो चुड़ैल टिंकू को अपने लंबे नाखून से मारने लगी। तभी पीछे से गाय आई और चुड़ैल को एक जोर से लात मारी और उसे 9-11 कर दिया। अपनी गौ माता के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।